हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ऑलरेडी आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो दिल से आप लोगों को थैंक यू सो मच। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको भी हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। हालांकि मैंने शाम में वीडियो काफ़ी लेट डाली और मैं आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ रही थी जहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि कल तक हम सपना की वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे और आज आपने रिएक्शन देने में इतना वक्त लगा दिया। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मेरा वीडियो लेट आया, लेकिन डेफिनेटली आ गया एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने देख भी लिया होगा। लंबा वीडियो बना लेकिन अभी भी उस वीडियो में मेरी बातें पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि हमेशा से मैं बहुत सारी बातों को मिक्स करके नहीं बोलती हूँ। एक एक चीज़ पे बात इसीलिए करती हूँ कि ताकि एक एक पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो जाए। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वो चैनल जो सपना से छीनने की कोशिश पिछले 6-7 महीने से करी गई और किस तरीके से उस प्लान को अंजाम दिया गया आज आप लोगों के सामने है। हालांकि ये कोशिश बोला तो यही गया था कि अंशु की फैमिली वाले कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से अंशु अपनी ही फैमिली के करे हुए काम में उनका सहयोग दे रही है ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये शायद वही अंशु है जिसने सबसे पहले जाके सपना को इस बारे में बताया था कि किस तरीके से सपना से उनके चैनल लेने की, उनके पासवर्ड्स चेंज करने की, मेल आईडीज चेंज करने की, एडसेंस चेंज करने की पूरी बात हो रही है। अब यहाँ पे मैं कुछ टेक्निकल बातें भी करना चाहूँगी और मुझे ऐसा लगता है कि ये टेक्निकल बातें उन नए क्रिएटर्स के लिए भी यूज़फुल रहेगी जो सोशल मीडिया पे काम भी करना चाह रही हूँ। सो आप जाके उस दिन वाला वीडियो भी देखना जिस दिन वाले वीडियो में सपना ने ये बताया था कि उन्होंने जो अपना रॉड चैनल है वो दे दिया है। उस दिन की डेट ज़रूर जाके देखना, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना सोशल मीडिया का, यूट्यूब का जो रेवेन्यू जनरेट होता है ना, उसकी जो टाइम पीरियड होता है वह 21 से लेकर 27 के बीच में होता है। अगर वो 5 बिजनेस डेज हैं, अगर कोई वीकेंड वगैरह आ गए तो ये थोड़ा आगे पीछे डिले हो जाता है, लेकिन जो साइकिल होती है वो 21 से 26-27 के बीच में ही होती है। यानी कि जब सपना ने वो चैनल हैंड ओवर किया था ना, उस वक्त पे सपना के पास उस मंथ की इनकम आई ही नहीं थी, यानी कि उस मंथ का रेवेन्यू सपना के पास आया ही नहीं था। और नोटिस करना कि जब सपना ने व्लॉगिंग डालनी शुरू करी थी ना, तो उसने अपने जयपुर ट्रिप के सारे व्लॉग्स रॉट चैनल पे डाले थे। एक व्लॉग यहाँ डालती थी, दूसरा व्लॉग वहाँ डालती थी, एक अपने स्नैपी वाले चैनल पे, एक अपने रॉट वाले चैनल पे, दोनों चैनल्स पे पैरेलली काम कर रही थी और अच्छे व्यूज़ भी आए थे। 1 मिलियन व्यूज़ क्रॉस हुए थे। लेकिन जब सडनली उसके ऊपर चैनल देने का प्रेशर डाला गया ना, उस वक्त पे मैं ये बोलूँगी कि वो मेंटली बहुत वीक थी कि उससे जो मांग रहा था वो दे रही थी, जो इससे जो मांग रहा था वो दे रही थी। लेकिन आज की डेट में वो थोड़ा सा इन चीज़ों को लेकर स्ट्रांग हो गई है, और ये स्ट्रांग उसे किया है तो सोशल मीडिया की उस जनता ने, क्योंकि रियल रिश्तों ने तो मुझे लग रहा है सपना को सिर्फ दगा और धोखा ही दिया है। तो ये आप सब लोगों का प्यार और एडवाइस और सजेशन था कि आज की डेट में वो अपना जो देना था वो दे चुकी है, लेकिन अब जो उसके पास है वो आप लोग उसे नहीं देने दोगे। मोटिवेशन ही काफ़ी होती है। हम किसी के पास जाके किसी की ऐसा मदद नहीं कर सकते, लेकिन दूर से अगर हम किसी को 4 शब्द मोटिवेशन के बोल रहे हैं तो वो भी बहुत हेल्प करता है, जो कि आप सब लोग कर रहे हो। दिल से आप लोगों का इस चीज़ के लिए धन्यवाद। अब यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ कि मतलब जब वो चैनल से सपना ने सारी वीडियो डिलीट कर दी थी, अपनी सारे व्लॉग डिलीट कर दिए थे, तो उस व्लॉग्स पे जितने व्यूज़ आने थे, उसका जितना रेवेन्यू बनना था वो रेवेन्यू बन चुका था। लेकिन वो रेवेन्यू विड्रॉल नहीं हुआ था, क्योंकि विड्रॉल करने की एक डेट होती है, वो तभी आता है, आपके पूरे मंथ का विड्रॉल लास्ट में ही आता है जब आपको वो पैसा मिलता है। इसका मतलब कि जो भी व्लॉग डाल के सपना ने अर्निंग भी करी थी, वो अर्निंग भी सपना के पास नहीं आई, क्योंकि उससे पहले रॉड चैनल पे कुछ खास काम नहीं हो रहा था। जैसे ही सपना ने काम करना शुरू करा, उसकी वीडियो ने अच्छा रिस्पॉन्स किया, उसके बाद ऐसा तमाशा बना दिया, ऐसे सर्कमस्टांसेस खड़े कर दिए कि सपना ने अपना चैनल दे दिया और चैनल के साथ वो रेवेन्यू भी शिफ्ट हो गया। अब वो रेवेन्यू कहाँ है, कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वो सब लोग आप अपनी आंखों से खोल के देखना ज़रूर, क्योंकि आप लोगों की आंखों के आगे आप लोगों को सब कुछ दिखेगा, बस आप लोगों को देखना है। अब देखिए
कि किस तरीके से फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गई है वो बच्ची, जिसको वाकई में सपना ने अपने पास बड़ा नहीं होने दिया था। उसको वाकई में एक बच्ची की तरह ही अपने पास रखा था। जैसे उसके लिए आरू आरू ही थे ना, वैसे ही वो बच्ची भी सपना के लिए थी। अगर वो आरू आरू के गले में एक काला धागा भी डालती थी ना, तो वो धागा एक अंशु के गले में भी जाता था। अगर आरू आरोही के लिए उसने गोल्ड का पैंडेंट बनाया था, आप लोगों को याद होगा, जो काले धागे पे आरू आरोही के गले पे भी बंधा है, वो ही पैंडेंट सेम उसने अंशु के लिए भी बनाया था। और अपनी हर वीडियो में वो यही बोलती थी कि मुझे तीनों बच्चों का भविष्य सेट करना है, मेरे को अपनी तीनों बच्चियों के लिए जीना है, इनके लिए काम करना है और इनको अच्छा फ्यूचर देना है। उसने कभी भी उस बच्ची को अपने से अलग समझा ही नहीं। अगर आज वो नाराज़ हो रही है या हर्ट है किसी बात पे, तो एक माँ का हक बनता है हर्ट होने का, क्योंकि उसके बच्चे ने माँ के साथ गद्दारी कर दी है। हम अपनी माँ के लिए एक अपशब्द नहीं बर्दाश्त कर सकते, भले ही सुबह से शाम तक हमारी माँ हमें कितनी गालियाँ देती हो, लेकिन हम किसी बाहर वाले से अपनी माँ के लिए एक शब्द सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकते। यहाँ पे एक आदमी आपकी माँ समान भाभी को इतनी गालियाँ दे के चला गया हो, सोशल मीडिया पे कर्मकांड की बात करके चला गया हो, उसके बाद चलो आवाज़ नहीं खड़ी करी, बच्ची है, बच्चों को झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए, मत आवाज़ खड़ी करो। लेकिन एक ऐसे इंसान के साथ आप टॉकिंग टर्म्स में हो, वीडियो लाइक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो, और भाभी के साथ इतनी तगड़ी पॉलिटिक्स खेली जा रही है। वाकई में बच्चे आजकल के बहुत स्मार्ट हो गए हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है ना, जब कम उम्र में बच्चे ज़्यादा मेहनत करे बिना लाखों कमाने लग जाएं, तो शायद बच्चे वक्त से पहले बड़े और समझदार हो जाते हैं और फिर उन्हें अपने से बड़े बेवकूफ़ लगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि जो हमें पता है, टिप्स एंड ट्रिक्स हमें पता है, जो टेक्नोलॉजी हमें पता है, जो इंग्लिश के 2-4 हाई लेवल के वर्ड्स हमें पता है, वो शायद इन्हें क्या पता। सो ये इतने स्मार्ट नहीं है, हमारे साथ तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन तजुर्बा एक चीज़ होती है, भले ही हमारे बड़े हमसे एजुकेशन में या हमसे नॉलेज में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी का तजुर्बा उन्हें हमसे हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। और वो तजुर्बा ना तो हम उनसे छीन सकते हैं, ना ही उस तजुर्बे के साथ हम कभी भी कंपटीशन कर सकते हैं, क्योंकि वो तजुर्बा हमेशा ज़्यादा रहेगा। सो फिलहाल बहुत स्मार्ट तरीके से सोशल मीडिया पे ये मैसेज तो दे दिया कि वो चैनल मैंने नहीं लिया है, और वो चैनल मैं क्यों लूँगी, उस चैनल पे मेरी कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। वो चैनल सिर्फ और सिर्फ भाभी ने चलाया है, उस चैनल पे काम भाभी ने किया है, और मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे वो चैनल नहीं चाहिए, मैंने वो चैनल एक्सेप्ट नहीं किया। वी वर वेरी प्राउड, हम इतने प्राउड थे कि वाओ, मतलब इसे कहते हैं कि सामने वाले ने दिया और इसने अपनी भाभी की मेहनत समझी और चैनल को एक्सेप्ट नहीं किया। इनफैक्ट एक नहीं 2 बार व्लॉग में इस बात का जिक्र हुआ है कि मेरे पास वो चैनल नहीं है, मैंने वो चैनल नहीं लिया। अब सवाल बार बार यही दिल में आ रहा था कि एक इंसान ने चैनल दे दिया, एक इंसान बोल रहा है मैंने चैनल लिया नहीं, तो उस चैनल को धरती समा गई या फिर आसमान निगल गया? वो चैनल गया तो गया कहाँ? अब सोचिए कि सपना के पेशेंस का हर बार इम्तिहान लिया गया है। सपना चाहती तो ये बात बहुत पहले बता देती, जब ये सवाल खड़े हो रहे थे कि वो चैनल गया कहाँ। जब सामने वाला 2 बार ये वीडियो बना चुका था कि मेरे पास चैनल नहीं है, मैंने चैनल एक्सेप्ट नहीं किया, वो तब भी आके पोलम पट्टी खोल सकती थी कि चैनल एक्सेप्ट नहीं किया, इसके पीछे की ये कहानी है। लेकिन उसने नहीं बताया, उसने ना इधर की सच्चाई बताई ना उधर की, अपने एक ही चैनल पे काम करने लग गई। लेकिन जब चीज़ें हमेशा से लेवल पार कर देती हैं ना, तो फिर इंसान को कभी कभी बताना पड़ता है। और वो तब बताना पड़ा जब सोशल मीडिया पे ये मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश करी कि अंकल आंटी को तो कितना ज़्यादा याद आती है, वो तो लेने भी चले गए, गुड न्यूज़ लेने गए हैं। अब गुड न्यूज़ आती है या नहीं आती, तो पता चला गुड न्यूज़ तो कुछ थी ही नहीं, गुड न्यूज़ तो कुछ थी ही नहीं। सारा मैटर ही प्रॉपर्टी से शुरू हुआ और सारा मैटर अभी भी प्रॉपर्टी के ही इर्द गिर्द घूम रहा है। कोई मिलना मिलाना प्यार मोहब्बत वाला मैटर ही नहीं है। और जब इस मैटर में बच्चे इन्वॉल्व होना शुरू कर देते हैं ना, फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा जब बच्चे बनने लग जाते हैं या अपनी उम्र से ज़्यादा बातें करने लगते हैं, तो वहाँ पे बड़ों को हमेशा बच्चों को सही राह दिखानी ही पड़ती है। हम आज भी कभी नहीं चाहते कि जहाँ पे 4 बड़े लोग बात कर रहे हो हमारे बच्चे उस जगह पे मंडराएं भी। हम हमेशा यही बोलते हैं कि ये तुम्हारे लेवल की बातें नहीं, भले ही तुम कितने बड़े हो गए हो, लेकिन जब बड़ों की बातें चल रही है तो ना बीच में बोलो
ना बीच में आओ, अपने कमरे में जाओ और वहाँ पे जाके पढ़ाई करो। आप भी अपने बच्चों को यही बोलते होंगे, हर फैमिली वाले अपने बच्चों को यही बोलते हैं और वो कभी नहीं चाहते कि किसी भी फैमिली पॉलिटिक्स का पार्ट हमारे बच्चे बने। लेकिन यहाँ पे बच्चे फैमिली पॉलिटिक्स का पार्ट भी हैं और फैमिली पॉलिटिक्स वाले बहुत अच्छे से उस बच्चे का यूज़ भी कर रहे हैं। और वो बच्चा जो इतना समझदार है, वो बच्चा अपना यूज़ होने भी दे रहा है, या फिर वो बच्चा कहीं ना कहीं उस इन्फ्लुएंस में आ चुका है, या बच्चा उस पॉलिटिक्स को एंजॉय कर रहा है। शुरू में इसी बच्चे को वो पॉलिटिक्स इरिटेट करती थी, लेकिन अब उस बच्चे को उस पॉलिटिक्स में मज़ा आने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो बच्चे के हित में ही जा रही है, उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा है, उसको सब कुछ मिल रहा है। और थोड़े आने वाले समय पे उसको जिस एजुकेशन पे हमें थोड़ा सा वो लग रहा था कि यार बच्चे का एजुकेशन डिस्टर्ब हो गया है, आने वाले सेशन में उसे वो भी मिल जाएगा। उसका सेट है, सब कुछ फ्यूचर सेट है, पढ़ाई सेट है, पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है और बिना ज़्यादा हायर एजुकेशन के भी जो इतना अर्न करने लग गई है, तो आगे चल के तो उसका फ्यूचर ब्राइट ही है, उसके फ्यूचर की कोई टेंशन ही नहीं है। सो यहाँ पे सपना ने भी अपने दिल की बात रखी और ये बात बोली कि मैंने बच्चा ही समझ के रखा था और मैं बच्चे की तरह ही देखना चाहती हूँ। जिस दिन बाल कटिंग हो गए थे ना, उस दिन मैंने रिएक्ट किया था कि यार मतलब बाल कट करवा लिए, इतना भूचाल मचा हुआ है यहाँ पे। मतलब उस समय पे हाई लेवल की कंट्रोवर्सी चल रही थी, एकदम से चीज़ें डिसबैलेंस हुई थी, सोशल मीडिया भी बिल्कुल। और उस वक्त पे इन्होंने बाल कटा लिए थे और वाकई में लंबे बाल बहुत खूबसूरत लगते थे। तब तक सच में ये बच्ची ही लगती थी जब तक ये सपना के इर्द गिर्द रहती थी। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि कुछ टाइम से मुझे उसकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत सारे चेंजेस दिखने को मिल गए। ऐसा लगा कि जैसे कुछ दिनों में ही बच्ची बहुत जल्दी बड़ी हो गई। जिस बच्ची को हमने बचपने की तरह ही देखा, 2 चोटी बांधे स्कूल जाते, स्कूल आते, बहुत बहुत दिन तक वीडियो व्लॉग भी नहीं आते थे और कमरे में बाकायदा सपना होती थी तो सपना उसे डिस्टर्ब भी नहीं करती थी और ये बोलती थी कि उसकी पढ़ाई का टाइम है, इसीलिए व्लॉग्स भी रेगुलर नहीं डालती थी, उसको प्रेशर भी चीज़ों के लिए नहीं देती थी कि अपनी पढ़ाई में कंसंट्रेट कर पाए। और अब वो पढ़ाई सेक पे लगी हुई है। क्यों? क्योंकि इन्जॉय किया जा रहा है इस पूरे फैमिली पॉलिटिक्स को, और वो फैमिली पॉलिटिक्स किसी के अराउंड नहीं, सिर्फ इकलौती सपना के अराउंड चल रही है। जिस प्रॉपर्टी को वो ऑलरेडी छोड़ चुकी है, अब तो उस प्रॉपर्टी के लिए पॉलिटिक्स चलनी भी छोड़ देनी चाहिए। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा गुमराह ऑडियंस को किया गया कि मैंने तो सामने वाले से चैनल एक्सेप्ट नहीं किया, तो अगर चैनल एक्सेप्ट ही नहीं किया तो कैसे उस चैनल का पासवर्ड बदल गया, कैसे उस चैनल की मेल्स चेंज हो गई, कैसे वो चैनल ना तो सपना के पास है ना इनके पास है, तो वो चैनल रातों रात गायब कैसे हो गया, कैसे वो चैनल गायब हो गया। एक्सेप्ट ना करने का मतलब क्या होता है? सामने वाले ने बोला, व्हाट्सएप किया होगा ना, ये चैनल है, ये इसका पासवर्ड है, ये आज से तू संभाल, मुझे नहीं लेना तो मैं क्या करूँगी, मुझे नहीं चाहिए, ना तो मैं उस चैनल को टच करूँगी, ना उस चैनल को एक बार भी लॉगिन करने का ट्राई करूँगी, अगर मैं दिल से ये चाहती हूँ कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। सोशल मीडिया पे ये बता दिया गया कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि इस चीज़ पे मेरी मेहनत नहीं है, ये चीज़ मेरी भाभी की है। लेकिन उसी के साथ साथ उसी चीज़ का नामो निशान चेंज कर दिया गया। ये कैसी चीज़ हुई कि मैंने लिया भी नहीं और मैंने ले भी लिया? उसका रेवेन्यू का क्या हुआ? जो उसका रेवेन्यू था, अर्निंग थी जो, उसका क्या हुआ? क्यों नहीं वो सपना के पास है? पासवर्ड चेंज करने का लॉजिक समझ में नहीं आया। अपना चेंज करने का लॉजिक इन्होंने बताया कि मैंने फटाफट चेंज कर, क्योंकि मेरे में हैकिंग अटैम्प्ट हुआ है। यही बताया था ना आप सबको कि गुजरात से हैकिंग अटैम्प्ट हुआ है। उसके बाद लोगों ने बोला कि हैकिंग अटैम्प्ट हुआ है तो कुछ ना कुछ तो आया होगा, कुछ मेल तो आई होगी। जब कोई इंसान हमारा लॉगिन करने का ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो हमारे पास उस चीज़ का डिटेल आ जाता है कि ये इंसान ने हमारा लॉगिन ट्राई करा या हमें हैक करने का ट्राई करा। कुछ तो मेल आया होगा, कुछ तो चीज़ें आई होगी, कुछ नहीं दिखाई गई, है ना। तो फाइनली रॉड चैनल कुर्बान की बलि तो चली गई, क्योंकि फोकस ही वही था। ज़्यादा मिलियन वाला चैनल था ना, एक्चुअली ज़्यादा मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल था और नज़र और निगाह उस पर शुरू से थी, तो वो ले लिया। अब ले लिया, एक्सेप्ट भी नहीं किया, तो फिर इज्जत से वापस भी दे दो ना, इज्जत से वापस भी इस बात को दे दो और भाभी को बोलो कि वो चैनल वो चलाएं, उनका हक बनता है उस चैनल पे। चलो 1% कुछ ऑडियंस के हिसाब से
कि पति के जाने के बाद बीवी का कोई हक नहीं बनता। याद रखना, जो जो लोग ये बात यहाँ पे बोलते हैं या लिखते हैं या सोचते हैं कि पति की किसी भी चीज़ पे जाने के बाद पत्नी का हक नहीं बनता, तो ये चीज़ें अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी हमेशा एप्लीकेबल करना, हमेशा, कि पति के जाने के बाद पत्नी का पति की चीज़ में कोई भी हक नहीं बनता। हमारे हिसाब से तो पूरा हक बनता है। अर्धांगिनी होती है, जो 7 फेरों 7 वचन लेते हैं ना, उनमें वचन दोबारा से सुनना, उन वचनों को दोबारा से सुनना। पति अर्धांगिनी होती है, पति की हर चीज़ पे पत्नी का हक होता है। लेकिन कुछ लोगों ने ये रियलाइज़ कराया कि सपना का हक नहीं है, पति से रिलेटेड किसी चीज़ में सपना का हक नहीं है। इनफैक्ट उस चैनल में भी सपना का हक नहीं है। तो चलो, सपना का हक नहीं है, आप लोगों की मान ली, सपना का हक नहीं है, लेकिन उस चैनल पे उन मासूम बच्चों का हक है, क्योंकि वो अपने पापा का अंश है। अब बोल दो कि उन बच्चों का भी हक नहीं है, तो वो चैनल अगर मिलना चाहिए तो वो बच्चों को मिलना चाहिए। वो चैनल अगर होना चाहिए तो बच्चों के नाम पे होना चाहिए, वो चैनल बच्चों को मिलना चाहिए, उस चैनल पे काम होना चाहिए। क्योंकि हमने जब से आरू ही पैदा हुए हैं ना, उस चैनल पे उनकी हर वो झलक देखी है, हर वो झलक, लेकिन हर निशानी को मिटाने पे तुले हैं। चाहे वो प्रॉपर्टी की निशानी हो, एंसेस्टर की प्रॉपर्टी हो, चाहे उनके पतियों की प्रॉपर्टी हो, चाहे उन बच्चों के बाप की प्रॉपर्टी हो, चाहे इन माँ बाप के बच्चों की प्रॉपर्टी हो, सारी यादें, सारी चीज़ें, सब कुछ बेचने पे पड़े हुए हैं कि सब कुछ, सारी यादें ख़त्म हो जाए। क्यों क्यों उन यादों को ख़त्म करना चाहते हो? लोग ये यादें अपनी जनरेशन टू जनरेशन संजो के रखते हैं, जनरेशन टू जनरेशन, और आप उन सब चीज़ों को बेचने, बिकाने, बंद करने पे तुल गए हो। मैं आज भी ये बोलती हूँ कि सपना को रॉड चैनल मिलना चाहिए। उस चैनल पे सपना का और उन मासूम बच्चों का पूरा पूरा हक है। सपना को उस चैनल पे काम करना चाहिए। अगर आप लोग अग्री करते हैं इस बात पे, तो इस चीज़ पे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। भले ही उस चैनल का पासवर्ड चेंज कर दिया गया हो, भले ही उस चैनल का ईमेल आईडी चेंज कर दी गई हो, सपना को आकर सिर्फ इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में खुल के बताना चाहिए और अपने चैनल को रिकवर करना चाहिए, उस चैनल पे काम करना चाहिए। ये फैमिली मैटर नहीं है, ये सोशल मीडिया का मैटर है। फैमिली मैटर में उसे क्या बोलना है क्या नहीं, इस चीज़ के लिए मैं कभी प्रोवोक नहीं करूँगी, क्योंकि वो उसका पर्सनल मैटर है। लेकिन ये सोशल मीडिया का मैटर है। जिस चैनल को देखते देखते आज हमें इतना समय हो गया, जिस चैनल को ऑडियंस ने देखते देखते आज इतना समय हो गया, वो चैनल इस तरीके से बर्बाद और ख़त्म नहीं हो सकता। उस चैनल पे सपना को काम करना चाहिए, उन बच्चों के लिए काम करना चाहिए, उन बच्चों के नाम वो चैनल कर देना चाहिए और उस चैनल को रिकवर होना चाहिए। और अगर चैनल की रिकवरी में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उस चैनल को किसी भी तरीके से हार्म करने की कोशिश की जा रही है, तो सपना को इन चीज़ों के बारे में ऑडियंस को आकर ज़रूर बताना चाहिए कि उस चैनल के साथ किस तरीके की छेड़खानी की जा रही है, क्यों उस चैनल को बर्बाद किया जा रहा है। अभी भी सपना ने बताया है कि एक नंबर है, जिस नंबर पे उसे थोड़ी सी उम्मीद है, क्योंकि वो नंबर राजवीर जी का था, जिस पे वो रिकवर हो सकता है अकाउंट। तो सपना को डेफिनेटली उस चीज़ का ट्राई करना चाहिए। जहाँ जैसे जिस हेल्प की ज़रूरत पड़े, चाहे यूट्यूब टीम से बात क्यों ना करनी पड़े, उस चैनल को वापस से चलाओ, उस चैनल पे वापस से काम करो। वो चैनल यादें हैं, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती, कुछ चीज़ें यादों के लिए होती हैं कि उस चैनल को ज़िंदा रखना है। उस चैनल में 3 ऐसे लोगों की यादें हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं, सूरज जी, राजवीर जी और जयरी। ऐसे 3 लोगों की यादें हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। तो किसी का हक नहीं बनता उनकी यादों को ख़त्म करने का या उनकी यादों को डिलीट कर देने का। एक बच्चा आरोही का पापा है, एक बच्चा आरू का पापा है, और जयरी तो सबका ही प्यारा था। क्या उन मासूम दोनों बच्चों को अपना बचपन उस चैनल के ज़रिए देखने का हक नहीं है? बिल्कुल हक है। और सपना को यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में सोच के, अपने बच्चों के बारे में सोच के और उन यादों के बारे में सोच के इस चैनल पे काम करना चाहिए। बहुत हो गया दान पुण्य का काम, बहुत हो गया। ये कलयुग है, ये वो वाला दौर नहीं है कि आपके दान पुण्य को, आपकी दी हुई चीज़ को यहाँ पे लोग याद रखेंगे, एक्नॉलेज करेंगे। नहीं, यहाँ पे तो आप किसी को कितना मर्जी दे दो, लेकिन अगर उसको आपका बुरा करना होगा तो वो आपका बुरा करेगा। एहसान फरामोशों की दुनिया हो चुकी है।
स्वार्थियों की दुनिया हो चुकी है। निस्वार्थ रिश्ते बहुत 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 नसीब से मिलते हैं, और अगर आपको ऐसा कोई रिश्ता मिले जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करता हो, तो ऐसे रिश्तों को आप हमेशा संजो के रखना, हमेशा। ज़िंदगी की भाग दौड़ में गलत एक्सपीरियंस भी मिलते हैं, लेकिन इस वजह से आप विश्वास करना मत छोड़ना। हर इंसान एक जैसा नहीं होता। एक्सपीरियंस लाइफ में ज़रूरी होते हैं, क्योंकि वो हमें पहचानने में मदद करते हैं, अच्छा बुरा समझने में, समझाने में मदद करते हैं, लेकिन हर इंसान एक जैसा नहीं होता। इंसानियत आज की डेट में भी ज़िंदा है, और ये तब तक ज़िंदा रहेगी जब तक इस संसार में कोई भी एक भी निस्वार्थ इंसान रहेगा, तब तक ये इंसानियत ज़िंदा रहेगी। तो जिसने जो किया उसने वो किया। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ उस चैनल की जिस चैनल को लेने का प्रयास 1 साल से हो रहा था। अगर सपना ने तब ये चैनल बचा लिया था, तब इस चैनल के लिए आवाज़ उठाई थी कि ये चैनल मैं नहीं दूंगी, ये मेरा चैनल है, तो आज भी सपना को इस चैनल के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये सपना का, सपना के बच्चों की यादें भी हैं और उसका हक भी है। हमें नहीं पता प्रॉपर्टी का, हम नहीं बात कर रहे हैं, हम ऑन कैमरा बात कर रहे हैं, और ये ऑन कैमरा सपना को मिलना चाहिए। तो जिसने भी ये पासवर्ड चेंज करे हैं, मेल्स चेंज करी है, कृपया करके एज इट इज़ उन चीज़ों को कर दो, क्योंकि रिकवर करने के बहुत साधन होते हैं, बहुत तरीके से चीज़ें रिकवर हो जाती है। बस एक चीज़ खो देता है इंसान, वो है विश्वास, और अपनों का विश्वास। वो अपने जिन्होंने तुम्हें कभी अपने से अलग समझा ही नहीं। तो ज़िंदगी में कुछ भी लुटा दो, पर कभी भी विश्वास मत खो किसी का। विश्वास पे दुनिया आज भी कायम है और आगे भी कायम रहेगी। सो अगर आप लोग मेरी बात से अग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जितना हो सके सपना को मोटिवेट कीजिए कि वो चैनल उसी का है, वो चैनल सपना को मिलना चाहिए। बाय हुक बाय क्रुक बहुत कोशिश करने के बाद वो चैनल ख़राब तो करने की पूरी कोशिश कर दी गई, कहीं ना कहीं सफल भी हो गए, लेकिन अभी भी एक होप है कि वो चैनल मिल सकता है, और उस चैनल के लिए सपना को प्रयास करना चाहिए। तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।